ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप किस तरीके से काम करता है, पाइथन में इसका क्या सिंटैक्स होगा और किस तरीके से यहाँ पे हम प्रैक्टिकली हर एक चीज को करके दिखाएंगे, उसको समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो व्हाइल लूप है इसका भी काम है कि किसी भी प्रोसेस को रिपीट करता है। तो अगर आप सेम प्रोग्राम जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फॉर लूप से, वो सभी प्रोग्राम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए सिंपल सा एक मैसेज मुझे प्रिंट करना होगा और वो मैसेज मैं चाहता हूँ कि बार बार प्रिंट करे, एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रिंट करे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो सिंटेक्स है, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 1 यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे व्हाइल जो कि इनबिल्ट कीवर्ड है वो हम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन दे सकते हैं, जैसे हमने इफ में यूज किया था या एलिफ में हमने यूज किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको कंडीशन देना है। कंडीशन कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, इस तरीके से लिखा, कोलन आपको यहाँ पे देना है और फिर आप यहाँ पे क्या प्रिंट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, हेलो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये प्रिंट कितनी बार करेगा, 10 तक ये प्रिंट करेगा। नीचे आके एक चीज और आप पे ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर देना है, तो वो 1 का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब अगर आप इसको रन करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपको जो यहाँ पे 10 टाइम्स आपको ये प्रिंट करके आपको दिखाएगा, राइट। तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, उसको हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को हम यहाँ पे समझने की कोशिश हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास में एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है। अब सेकंड जो लाइन हमारे पास में जहाँ पे वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या 1 जो है लेस देन 10 है, अगर है तो वो आगे का जो लाइन है जहाँ पे हमने प्रिंट किया हेलो, उसको वो प्रिंट कर लेगा। ये प्रिंट करने के बाद जो है यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट कितना का होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो अब एक्स की वैल्यू हो चुका है 2। अब ये वापस ऊपर जाएगा और कंडीशन को वापस से चेक करेगा, लेकिन अभी जो एक्स की वैल्यू होगा वो 2 से चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन 10 है, बोलेगा हाँ है, तो है तो इसको प्रिंट करो। और फिर उसके बाद कंडीशन यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, इसके बाद फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा और वापस ये लूप में इस तरीके से चलता जाएगा, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका बैकग्राउंड सी प्लस प्लस है, जावा है, तो वहाँ पे एक कंसेप्ट आता है एक्स प्लस प्लस, राइट। इंक्रीमेंट अगर 1 से करना होगा तो आप वहां पे भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। लेकिन पाइथन में जो है हम सिर्फ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 आप लिख सकते हैं, आप शॉर्ट में ऐसे आप नहीं लिख सकते, ये आपको सिंटैक्स एरर आपको दिखाएगा। तो इसलिए आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आप एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 यहाँ पे आपको यूज आपको करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एक सर्टेन एक टेक्स्ट मैसेज को अगर कितनी भी बार प्रिंट करना होगा तो आप यहाँ पे व्हाइल लूप के थ्रू आप चीजों को कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन अगर फॉल्स है तो आप समझ लीजिए कि एक बार भी प्रिंट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 11, एक्स की वैल्यू अगर मैंने 11 किया तो अब अभी आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या कंडीशन ट्रू हो रहा है क्या, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो कितना है, 11, 11 लेस देन इक्वल टू 10 है, आंसर होगा नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसका मतलब ये मैसेज को वो प्रिंट करके नहीं दिखाएगा और आपको जो है ब्लैंक आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो इस बात पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे कंडीशन जो है कंपलसरी तौर पे चेक करेगा और कंडीशन अगर ट्रू होता है उसके बाद ही इसके अंदर में आपने जो कुछ भी आप चीजों को किया है आप वही मैसेज आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है, राइट। तो इस तरीके से ये एक पार्ट हो गया कि एक आप व्हाइल लूप का सिंटैक्स किस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ नंबर भी प्रिंट करना चाहें कितना से कितना, जिस तरीके से हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया, तो यहाँ पे जैसे मैंने हेलो जो यूज किया है उसकी जगह पे आप एक्स लिख दीजिए। तो एक्स लिखने का मतलब क्या, 1 से स्टार्ट, उसके बाद वो कहां तक जाएगा, इक्वल्स टू लिखा है तो 10 जाएगा। अगर आपने देखिए, अगर मैं इक्वल्स टू निकाल देता हूं तो ये आपको कहां तक प्रिंट करके दिखाएगा, 1 से स्टार्ट होके 9 तक ही प्रिंट करके आपको दिखाएगा और इंक्रीमेंट 1 का होगा। अभी आप यहाँ पे आप रन करके देखिए, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेके ये 9 तक आपको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो स्टेप्स जो है बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको चीजों को करना है। एक्स की वैल्यू 1 है, कंडीशन चेक किया, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद वापस कंडीशन चेक करेगा और अगर एक वापस से भी कंडीशन ट्रू है तो ये सेम प्रोसेस रिपीट होता चला जाता है। तभी आपने देखा कि मैंने इक्वल साइन को हटा दिया है तो 10 प्रिंट नहीं हो रहा है, 1 से लेके 9 तक ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर आपने इक्वल साइन यहाँ पे मेंशन कर दिया है और फिर अगर आप रन करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपको 1 से लेके 10 तक प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखा रहा है। इसमें आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो इंक्रीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखिए जहां पे हमने लिखा है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पे मैंने कर दिया x इक्वल टू एक्स प्लस 3। अब क्या होगा कि x की वैल्यू का में 3 का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंबर बड़ा करता हूँ, सपोज मैंने 20 कर दिया, मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 20 तक प्रिंट हो, लेकिन जो इंक्रीमेंट होगा वो 3 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। रन करके देख लीजिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 के बाद 3 का इंक्रीमेंट किया तो 4 हो गया, फिर 7 है, फिर 10 है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज आप कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यानी किसी भी एक नंबर का टेबल आपसे कहा जाए कि आप एक टेबल प्रिंट करके आपके दिखाइए लूप के थ्रू, तो कैसे कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब अभी देखिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मैंने
एक्स को इनिशियलाइज कर दिया है 1 से, और व्हाइल लूप में रखा कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 तक हमें प्रिंट करके दिखाओ, कोलन देना है। और प्रिंट में आने के बाद आप कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करना चाहता हूँ 7 का, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 7, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, एक्स से, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू होगा वो इंक्रीमेंट होता जाएगा 1 से, राइट। एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 लिख दिया मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू अभी 1 है, कंडीशन चेक करेगा क्या 1 इज लेस देन 10 है, बोलेगा हाँ है तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, पहले हम सिर्फ एक्स को प्रिंट करते थे, अब मैंने यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दिया है, तो 7 इंटू एक्स, तो एक्स अभी कितना है 1 है, तो 7 इंटू 1 दैट इज 7 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगा, और ये वापस कंडीशन चेक करने जाएगा कि 2 लेस देन 10 है, बोलेगा हाँ है। फिर आप यहाँ पे आप आते हैं तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू हो चुका है 2, तो 7 इंटू 2 दैट इज 14, और इस तरीके से ये लूप में चलता हुआ चला जाएगा। यहाँ पे आप रन करके देखिए, 7 का टेबल आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके आपको दिखाता है। अगर इसी में आप चाहते हैं कि अभी जो मैंने प्रोग्राम जो बनाया एक स्टैटिक प्रोग्राम हो गया, क्योंकि हमने एज ए प्रोग्रामर खुद से मैंने यहाँ पे 7 डाल दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर 7 नंबर है मैं यूजर से लेना चाहता हूं, तो ये प्रोग्राम को थोड़ा सा हम डायनेमिकली कर दे, एक छोटा सा ऐप बनता हुआ आपको नजर आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसी को मैंने कॉपी कर लिया हूं, नीचे हम करेंगे, और मैं चाहता हूं कि अभी यूजर से कुछ इनपुट हम लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर एक ले लिया, NUM नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और यहाँ पे इंट फंक्शन यूज करते हुए, और इसके अंदर में यहाँ पे इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। जस्ट मैंने यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर में आप क्या लिख सकते हैं, इट्स टेबल, राइट, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया है। और अब हमने यहाँ पे जो लूप का जो सिंटेक्स था उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मुझे क्या करना है कि यूजर ने जो नंबर दिया है रन टाइम में, वो नंबर किसके पास है, NUM के पास है। अब इसी NUM को हम क्या करते हैं, इस 7 की जगह पे हम प्लेस कर देंगे, राइट। अब अगर इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या पूछेगा, एंटर एनी नंबर टू प्रिंट इट्स टेबल, कौन से नंबर का प्रिंट करना चाहते हैं, 12 का, मैंने यहाँ पे 12 लिखा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, ये आपको 12 का टेबल प्रिंट करके आपको दिखाता है। इसको थोड़ा सा और डायनामिक बनाना चाहते हैं कि अगर टेबल नॉर्मली हम लोग 10 तक हमारा यूज हम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप ये भी यूजर से पूछो कि आप टेबल जो प्रिंट करना चाहते हैं कि कहाँ तक, कौन से नंबर तक प्रिंट करना चाहते हैं, अप टू व्हिच नंबर आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो 10 है, यहाँ पे मैंने 10 लिखा था, ये तो एक स्टैटिक हो गया कि जब कोई भी नंबर यूजर देगा उसको 10 टाइम्स जो है, उसको 10 तक जो है वो उसका टेबल प्रिंट करके दिखाएगा। इसको भी यूजर से इनपुट लेना चाहें तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करके नीचे रख देते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी, एक मान लीजिए अप टू नाम दीजिए, आप नाम कुछ भी आप यूज आप कर, ठीक है, अप टू जस्ट वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे जहां पे हम लोग 10 लिखा करते थे, बस उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, अप टू लिख देंगे। अब इससे होगा ये कि जैसे आप इसको आप रन करते हैं तो पहले तो पूछेगा कि कौन से नंबर का चाहिए, मैंने बोला कि देखो मुझे 6 का नंबर का प्रिंट करना है। एंटर करेंगे तो पूछेगा एंटर अप टू, मीन्स किस नंबर तक का आपको टेबल प्रिंट करना है। मैंने बोला कि देखो मुझे 20 तक का मुझे प्रिंट करके दिखाओ। अब जैसे आप एंटर करेंगे, आप देखिए 6 का टेबल स्टार्ट उसने किया है, और यहाँ पे आपको वो 20 टाइम्स तक उसने 20 तक उसने प्रिंट करके आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लूप के थ्रू आप कंप्लीटली एक डायनेमिकली आप प्रोग्राम बना सकते हैं, यूजर से कुछ भी इंफॉर्मेशन लेके, और फिर उसका टेबल को आप प्रिंट आप कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको व्हाइल लूप का सिंटैक्स आपको बताया, लेकिन आने वाले सेशन में इसका हम इम्प्लीमेंटेशन हम करते रहेंगे, बट सिंटैक्स और उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। साथ साथ आप यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमें रिवर्स ऑर्डर में चीजों को प्रिंट करना होगा, जैसे अभी हमने जो प्रिंट किया है ऊपर, जो हमने कुछ नंबर्स जो हमने आपको प्रिंट करके आपको दिखाया था कि आप इस तरीके से आप कर रहे थे, इसी को मैंने कॉपी कर लिया है और इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ। अब देखिए, आपको अगर प्रिंट करना हो कि मुझे प्रिंट करके दिखाओ 20 से स्टार्ट करो 1 तक ले जाओ, तो यहाँ पे हम साइन जो है वो ग्रेटर कर देंगे, और डिक्रीमेंट मुझे करना है 3 का, मतलब 20 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाना चाहिए, और डिक्रीमेंट हो जाएगा कितना का, 3 का। तो यहाँ पे शिफ्ट एंटर आप करके देखिए, आप देख सकते हैं 20 प्रिंट किया। अब 20 कैसे प्रिंट किया उसने, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इंटरनली फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 है, कंडीशन चेक किया 20 ग्रेटर है 1 से, बोलेगा हाँ है, तो बोलेगा प्रिंट कर दो एक्स की वैल्यू को। तो एक्स की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू अभी क्या है 20 है, इसने 20 यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करते हुए हमने डिक्रीमेंट कर दिया है, तो एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3 किया है, तो वहाँ पे 3 का डिक्रीमेंट हो गया, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 17। अब एक्स की जो वैल्यू है हो चुका है 17। अब क्या 17 जो है ग्रेटर है 1 से, बोलेगा हाँ है, तो फिर 17 को प्रिंट करो, और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या करो 3 का माइनस कर दो, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा, जब तक कि ये वाला जो कंडीशन है फॉल्स नहीं होता है, तब तक ये प्रोसेस
चलता जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या कितना स्टेप्स का डिक्रीमेंट करना है या इंक्रीमेंट करना है, उस सभी चीजों को आप यहाँ पे लूप के थ्रू कर सकते हैं। और ये लास्ट क्लास में फॉर लूप बताया था, इस क्लास में हमने व्हाइल लूप को डिस्कस हमने कर लिया है। तो प्लीज इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखिए, और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।